में कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा है, जेडीयू के नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट पार्टी के। तस्लीम रेमानी है, मुस्लिम धर्मगुरु। और गौरव भाटिया हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। तो जोरदार तालियों से आप सबका अभिनंदन है इस चर्चा में। तो आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं मेरे युवा मित्रों के साथ। बताइए क्या सवाल है आपका, क्या पॉइंट है आपका? शुरुआत आपसे कर रहे हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी एक तरफ तो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं जी, फिर वही कश्मीर में जाकर कहते हैं कि वहां का धन बाहरी लोगों को जा रहा है। तो अपने देश में ही ये बाहरी वाला भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अपने देश में ये बाहरी वाला भेदभाव क्यों है? और अच्छा सवाल है, खड़े होकर सवाल पूछिए। मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से, हम ये पूछना चाहते हैं कि जो इनकी पार्टी एजेंडा चला रही है, ये देश संविधान से चलेगा, ये तानाशाही से देश चलाना चाहते हैं? तानाशाही से देश चलेगा। तो दोनों तरफ के सवाल हैं, जोरदार तालियां हमारे युवा मित्रों के लिए। अच्छे सवाल पूछे दोनों ने। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को, गौरव भाटिया, कि तानाशाही से देश चलेगा या लोकतंत्र से देश चलेगा? ये ए फॉर एप्पल सवाल है वैसे, लेकिन क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जो बाहरी की बात कर रहे हैं वो कुछ हद तक जायज है, जैसा कांग्रेस कह रही है? देखिए, राहुल गांधी अगर बाहरी की बात करेंगे तो मैं सबसे पहले तो यह बता दूं कि भारत में हर भारतीय भारत देश का है, यहां बाहरी कोई नहीं है। और लोगों ने अगर सवाल उठा दिया कि राहुल गांधी आप तो इटली की मूल पैदाइश हैं, तो बाहरी में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ऐसा कभी नहीं पूछना चाहिए किसी भी भारतीय से। दूसरी बात, अभी यहां पे प्रश्न हुआ ये देश संविधान से चलेगा या तानाशाही से चलेगा? जनाब का प्रश्न है, मेरे भाई ने पूछा जी, है, जी। मेरा दायित्व है मैं उत्तर दूं। जी जी जी। अनुच्छेद 370 संविधान में है और पहला शब्द जो है वो टेम्पररी है। किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं थी कांग्रेस पार्टी का जो प्रधानमंत्री था, हटा दे, छुई मुई हटा देंगे तो तुष्टीकरण में कैसे वोट पाएंगे? नरेंद्र मोदी जी आए, मोदी है तो मुमकिन है, ये कहते थे हटा के दिखाओ, हमने हटा दिया। अब छाती पीट के कह रहे कैसे हटा दिया, क्यों हटा दिया? संविधान नंबर 2 यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 कहता है सभी भारतीयों को एक कानून से इस देश में चलना होगा। लेकिन अनुच्छेद 44 की अगर बात कर दे, उत्तराखंड में लागू किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर इनसे पूछेंगे तो मुंह में दही जम जाएगी, गर्मी में कैलविनेटर बन जाएंगे। इसलिए संविधान की बात ना करें। और मैं एक बात और कहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी बात हो रही है। आप ये बताइए संविधान क्या कहता है कि एक पीड़िता हमारी बहन जिसका रेप हुआ हो, दुष्कर्म हुआ हो, अखिलेश यादव कहें इसका डीएनए टेस्ट करा दो, और योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर चला दे और जो आरोपी है उसका घर अगर तोड़ दे तो इनको दर्द हो जाता है। विवेक, ये मोहब्बत की दुकान है, नफरत का पैगाम क्यों दिया जा रहा है? मैं नफरत का पैगाम की इसलिए बात कर रहा हूं, राहुल गांधी कश्मीर जाते हैं, कहते हैं बाहरी आपका पैसा लूट रहे हैं, मतलब बाहरी आपसे सब कुछ ले रहे हैं, बाहरियों को एंट्री मिल रही है। क्यों? कश्मीर सबका नहीं है, कश्मीर इसका, उसका, आपका, मेरा, हम सबका नहीं है। तो कौन बाहरी है कश्मीर के अंदर? पॉइंट नंबर 1। और आप तो बहुत बोलते थे ये लव जिहाद नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है। अब आपके गठबंधन की पार्टी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार हिमाचल के अंदर, हिमाचल सरकार में मंत्री एक नहीं दो मंत्री कह रहे हैं कि लव जिहाद भी है, रोहिंग्या मुसलमान भी है। बोलिए क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, एक अनिरुद्ध जी ने जो बोला असेंबली के अंदर खड़े होकर के, एक मस्जिद को लेकर के, डिमोलिशन को लेकर के, ये कांग्रेस का मत नहीं है। इसके अगेंस्ट कांग्रेस के मेजॉरिटी एमएलएज हिमाचल के उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। और कांग्रेस करा प्रोटेस्ट? हाँ, नहीं, बिल्कुल कहा उन्होंने कहा है। आप मीडिया को चेक करें, हिमाचल में कांग्रेस का मंत्री बोल रहा है वो कांग्रेस का ऑफिशियल वर्जन नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जो लेफ्ट के नेता है वो ऑफिशियल वर्जन है ना? कमाल की बात है। बिल्कुल नहीं। इंडिया अलायंस, कांग्रेस इंडिया अलायंस वो ऑफिशियल नहीं है। लेफ्ट जो बोल रही है कांग्रेस के लिए वो एक मिनिस्टर ने जो कहा है वो कांग्रेस और इंडिया अलायंस का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। अगर आपको मस्जिद के डिमोलिशन, सुन तो लीजिए आप, अगर आपको मस्जिद के खिलाफ भी बोलना था या डिमोलिशन के लिए भी बोलना था, देयर वाज नो रीजन टू गो पब्लिक एंड स्पीक इन असेंबली। आपका चीफ मिनिस्टर है, आपकी सरकार है, मंत्रालय आपके हैं, डिपार्टमेंट आपके हैं, आप जाकर के आप एक एप्लीकेशन देते हैं। राहुल गांधी ने जो बोला है वो कांग्रेस का ऑफिशियल वर्जन है। अब जो राहुल गांधी ने बोला है, क्या बोला है? राहुल जी ने जो बोला है, हमारे यहां जितने भी हिली प्रदेश हैं, चाहे उत्तराखंड हो,
चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, इनके कल्चर को, इनकी इकोनॉमी को बचाने के लिए कुछ कानून है इस देश में, सिर्फ कश्मीर में नहीं। आप जाकर के कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उत्तराखंड में, आप कितनी जमीन खरीद सकते हैं उत्तराखंड में, जरा आप लोग पता करिए। अच्छा, उत्तराखंड में 370 था? नहीं था। नॉर्थ ईस्ट में 370 इसलिए था, 370 इसलिए था क्योंकि मुसलमान बाहुल्य होने के बाद उन्होंने कहा हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम यूनियन ऑफ इंडिया में आएंगे। नेहरू जी और पटेल जी से बात हुई, कुछ टर्म्स उन्होंने कहा कि हमें कुछ स्पेशल कंसेशन दीजिए। अभी कह रहे हैं कि संविधान में सब बराबर है, अभी कह रहे हैं क्योंकि कश्मीर मुस्लिम बहुल था इसलिए उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। ये कह रहे हैं ना, खुद स्वीकार कर रहे हैं आप। नहीं, मतलब अगर यहां से अभी खड़े होकर कोई बोल दे कि उत्तर प्रदेश के अंदर मूलतः हिंदू रहते हैं और मुसलमानों की संख्या 20% है, वहां पर हिंदुओं को स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए। यहां आप चीखे मारेंगे, चीखे चिल्लाएंगे, धरने में लड़ जाएंगे आप। 1947 में जब देश का विभाजन हो रहा था तो किस क्राइटेरिया पे हुआ, ये पढ़ना चाहिए, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है सर, इनको अब आप पढ़ाइए मत इनको। ये पढ़े हुए हैं, इनको आगे जो पढ़ना होगा वो खुद निर्धारित कर लेंगे। वहां इस देश का सेकुलरिज्म, राहुल गांधी, आपसे पूछ रहा हूं मैं सवाल, वहां इस देश का सेकुलरिज्म, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बाहरी आ जाते हैं, सब कुछ ले जाते हैं, और बगल में हिमाचल है, वहां के उनके मंत्री जो कह रहे हैं वो उनका ऑफिशियल वर्जन नहीं है। जैसे इस देश में 2-3 किलोमीटर पे बोलियां बदलती हैं, वेशभूषा बदलता है, लोगों की संस्कृति बदलती है, राहुल गांधी के 2-2 किलोमीटर में सोच बदलती है, मोहब्बत की दुकान के दरवाजे बदलते हैं। मैं राहुल गांधी जी को जब से वो राजनीति में आए हैं तब से देख रहा हूं। जब वो कश्मीर पहुंचते हैं वहां बर्फ गोला खेलते हैं, वहां अलग कहते हैं कि राजा आ गया है। वो संविधान की पुस्तक लेके घूमते हैं, संविधान की पुस्तक में एलजी की व्यवस्था है, वो यूनियन टेरिटोरी है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने धारा 370 को टेम्पोररी प्रोविजन माना और उसकी समाप्ति को जायज ठहराया। संविधान सम्मत चल रहा है देश। राहुल गांधी जिस संविधान को समझ रहे हैं ना कि उनके दादा, परदादा, दादी, पिताजी मनमाने ढंग से देश चलाते थे, जब मूड हुआ एक सरकार बर्खास्त कर दो, जब मूड हुआ संविधान में ये 356 लगा दो, तो वो मनमाना ढंग को संविधान समझ रहे हैं अब तक। जबकि जब से भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी जी की सरकार आई और उसके बाद मोदी जी की सरकार आई और विपक्ष की जितनी सरकारें आई वो संविधान के द्वारा चुनकर आई। उसने संविधान के किसी भी भावना और मूल्य का कोई दुरुपयोग नहीं किया, ना उसकी अवहेलना की। यह संविधान और ये रूल ऑफ लॉ को समझ में नहीं आता है। अब वो कह रहे कि 370 फिर से हम ले आएंगे। राज्य के चुनाव में कोई व्यक्ति अगर इस तरह की बातें करता है तो वो गुमराह कर रहा है जम्मू कश्मीर की जनता को। मैं वहां की एक, ये बीच में ना, ये जो बीच में आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा था, आपके बीच में नहीं बोले वो, ये तरीका ठीक नहीं है। शहला रशीद जो एक जेएनयू की बहुत बड़ी एक्टिविस्ट थी, मैं उनको यहां से थैंक यू बोलना चाहता हूं कि जब वो कश्मीर गई तो उन्होंने जमीन पर कश्मीर में शांति देखी और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के द्वारा हटाए गए 370 और तमाम तरह की कार्रवाई जो वहां पे किया गया सरकार के द्वारा, उसकी सराहना की। शहला रशीद बहुत बड़ी क्रिटिक थी मोदी जी की, बहुत बड़ी क्रिटिक थी अमित शाह जी की और जेएनयू मूवमेंट की बड़ी लीडर थी। वो तो नहीं कह रही कि राहुल गांधी जी के बारे में कि आपकी सरकार ने बहुत न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।